बात करेंगे उस्ताद मोहतरम के एक बयान की जो उन्होंने बरेलवियों पर लगाया है और वो है कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह। इस कायनात में मुझे आप कोई एक भी बरेलवी दिखा दें कि जिसका ये बुनियादी अकीदा हो चिश्ती रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। आज हम लोग के मुद्दत होता है हमें आपसे तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता है हमें होता है हमें आपसे हम खुश होते हैं ये इसी तरीके से करते हो ताकि तुम्हारी आवाम को बताएं कि तुम कितने बड़े जालसाज हो। अल्लाह करे तुम लोगों को तौबा नसीब रहो। ये मैं पढ़ो की बात कर रहा हूं सुनना और मिर्जा जब ने इसको नकल किया और नकल किया कि ख्वाजा बख्तियार काकी के पास बंदा आया तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा चिश्ती सुनना और यही बात फायदो सालेकीन ने हाश बरीश के रेफरेंस से समझ नावल में आया तो उसमें लिखा कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के पास एक शख्स आया तो उन्होंने कहा कि पर चिश्ती सुनना। वाकया एक है और बंदे कितने तीन है। वाकया एक और बंदे तीन है। अब तीन लोगों की तरफ ये वाकया मंसूब है। इस वाकये के झूठा होने के इतना ही काफी है कि तीन बुजुर्गों की तरफ ये वाकया झूठा मंसूब है। ये वाकया सच्चा है। जब वो कहता है कि जी वो देखिए ख्वाजा ने एंड में कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं नबी के महीने गुलामों में से एक हूं। कभी ना तो कुछ नहीं निकला है वाकई कभी नहीं निकला आपने ना कहा भाई कभी ना बाकी को ना कभी हमने पहले डिफेंड किया था ना अब डिफेंड करते हैं वहां डिफेंड के मुनाज़रे किया गया था वो उन बुजुर्गों को किया गया था जो 500 साल पहले तकरीबन गुजर गए और उनकी तरफ ये वाकया मंसूब और जो वाकया उस वाकये मुनाज़र नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं दिल फरमैद। आज बात करेंगे उस्ताद मोहतरम के एक बहतान की जो उन्होंने बरेलवियों पर लगाया है और वो है कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह। इस कायनात में मुझे आप कोई एक भी बरेलवी दिखा दें कि जिसका ये बुनियादी अकीदा हो चिश्ती रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। कहते हैं लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख होता है हमें राहत होते हैं। कोई चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता है हमें दुख होता है हमें राहत होते हैं। हम खुश होते हैं कि ये इसी तरीके से करते रहो ताकि तुम्हारी आवाम को हम बताएं कि तुम कितने बड़े जालसाज हो। अल्लाह करे तुम लोगों को तौबा नसीब ना हो। ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ अवाम की नहीं। और ये दुआ करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि या अल्लाह अब इनको हिदायत ना मिले बल्कि इससे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत। जी ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तंग आके इनके लिए कहा ना कि अल्लाह, फिर अल्लाह ने कहा कि अब फिर जब अजाब आएगा तो तुमने इनके लिए दुआ नहीं करनी जब तक ये अजाब देख ना ले। तुम्हारा दिल नहीं पसीजना चाहिए। आप मैंने अब फैसला कर देना तुम्हारे इस कहने के। ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अकाबरीन के लिए बदुआएं करना ताकि असागरीन बच जाए। बेसिकली ये किताब है हश्त बहश्त जिसमें ये फायदुल सालिकीन के चैप्टर में लिखा हुआ है गलबन सफ़ा नंबर 19 या 18। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है उस्ताद मोहतरम जी मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी ये अपने रिसर्च पेपर जो अंधाधुंध पैरवी का नतीजा उसमें भी ये नकल किया और सबा सनाबिल किताब में भी लिखा हुआ है जिसको आला हजरत ने बहुत अच्छी किताब कहा था। तो ये तीनों जगह पर ये तीन अलग लोगों से मंसूब है। एक जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह से मंसूब है, एक जगह पर उनके जो बख्तियार काकी है गालबन खलीफा मोइनुद्दीन चिश्ती के उनसे मंसूब है, उनकी तरफ मंसूब है, और एक जगह पर ये सबा सनाबिल में यूसुफ चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है। ये देखिए ये मिर्जा का एक रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। इसी वाक्य को इस किताब हश्त बहिश्त के हवाले से मिर्जा ने अपने इस रिसर्च पेपर में जिक्र किया है। ये किताब है और इसी किताब का सफ़ा नंबर 19 है। इसमें रिसाला फायदो सालिकीन मौजूद है। इसके अंदर वाकया ये लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह के पास बंदा आया तो उन्होंने कहा कि पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। और मिर्जा जलमी ने इसको नकल किया और नकल किया कि ख्वाजा बख्तियार काकी के पास बंदा आया तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। और यही वाकया फायदो सालिकीन यानी हश्त बहिश्त के रेफरेंस से सबा सनाबिल में आया तो उसमें लिखा कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के पास एक शख्स आया तो उन्होंने कहा कि पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। वाकया एक है और बंदे कितने तीन हैं। वाकया एक और बंदे तीन हैं। अब तीन लोगों की तरफ यह वाकया मंसूब है। इस वाकये के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि तीन बुजुर्गों की तरफ यह वाकया झूठा मंसूब है, यह वाकया सच्चा नहीं। तो ये तीन अलग लोगों की तरफ इस कलमे का मंसूब होना है। तो मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का कहना है कि इसका झूठा होने के लिए यही काफी है कि ये बात तीन लोगों की तरफ मंसूब है। अब इंजीनियर साहब का मुकदमा यह है कि वो कहते हैं कि अगर पहले आपको क्यों नहीं पता चला कि ये तीन लोगों की तरफ मंसूब है या ये लिखा हुआ था, तो जब से आपको पता चला है तो आपने इसको छपवाना बंद क्यों नहीं किया, आपने इनको जलाया क्यों नहीं है, किताबों से ये हटवाया क्यों नहीं है, ठीक है। और सबका रद्द करें, जिसने लिखा जिसकी तरफ मंसूब है ये सारों का रद्द करें, वीडियो में कहें और फिर ये कहें कि किस मुजद्दिद ने आपको ये बात बताई है, यानी कि वो खुद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो इस पर पहले तो ये बताऊं कि मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला ने इसका रद्द किया है और वो जज्बात मेरे मुंह से निकल गया था। तो बाकी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक्य को ना कभी हमने पहले डिफेंड किया था
ना आप डिफेंड करते हैं, वहां डिफेंड जो मुनाजरा के अंदर किया गया था वो उन बुजुर्गों को किया गया था जो 800 साल पहले तकरीबन गुजर गए, और उनकी तरफ ये वाक्या मंसूब, और जो वाक्या उस वहाबी मुनाजिर ने सबा सराबिल किताब से पेश किया था उसके अंदर भी ये लिखा हुआ कि ऐसी हालत में उनसे ये वाक्या सरजद हुआ कि कैफियत आ रही थी, जिस तरह कि मैंने सही बुखारी मुस्लिम से 2 रिवायत आपके सामने रखी हैं, और उसकी बुनियाद पर मैंने कहा कि शारही ने लिखा है कि इन अल्फाज की बुनियाद पे कुफर का हुक्म नहीं लगता, क्योंकि वो शिद्दत फरा और शिद्दत खौफ में उनसे ये अल्फाज निकले। और वो जो एक छोटा सा क्लिप सुभान अल्लाह वाला आपको दिखाया जाता है राशिद मोहम्मद रजवी साहब का, चंद साल पहले तक मुनाजरों में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे। जब वो कहता है कि जी वो देखें ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम। कमीने तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले हैं, अपने नादा कलमा पढ़ाई कमीने। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज कहता है नहीं नहीं वो चिश्ती नाम तो उस वक्त है ही नहीं था, ये बाद में आया, ये तो किताबें चेंज हो गई। हाँ 21 मुजद्दिद ने बताया तुम्हें किताबें चेंज हुई हैं। तो इंजीनियर साहब हमेशा से और उनके स्टूडेंट ये रोना रोते हैं कि हमारे छोटे छोटे क्लिप्स लोग उलमा काट के सामने ले आते हैं, पूरी वीडियो सुने तो उसमें बात अलग है, मुकदमा होता है। तो सर आपने कभी भी अपने किसी स्टूडेंट से कहा कि ये जो छोटू का यानी कि मुफ्ती राशिद मोहम्मद रजवी साहब का सुभान अल्लाह वाला क्लिप है, ये क्यों काटा आपने? और अगर काट लिया है तो जनाबे वाला मेरे बच्चों इसको पीछे जाके पूरा मुनाजरा सुनो ताकि आपको बात समझ सके। मैं चैलेंज करके पूछता हूं कि कितने इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए जिन्होंने वो पूरा मुनाजरा देखा हुआ है? इल्ला माशाल्लाह 1% भी नहीं होंगे, शायद हो, मुझे जान के खुशी होगी अगर वो लोग होंगे तो। खैर मुफ्ती राशिद साहब ने तो इसका इनकार किया है और वो कहते हैं इसको कुफरिया समझते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मंसूब है इनकी तरफ, बुजुर्गों की तरफ, झूठा वाक़या है और सब ने अल्लाह ने बरात की हुई है इसके साथ। अब राशिद मोहम्मद रजवी साहब, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन सैयद साहब शाह साहब और अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला, ये सारे आपसे कह रहे हैं कि जैसे आप ये दावा करते हैं कि ये किताबें जलाएं या छापना बंद करवाएं, प्रिंटिंग इनकी बंद करवाएं, तो जो हुजूर वाला मिशकात शरीफ में जो हदीस है जैली नसब पर फख्र करने वाली, तो वो मंसूब है, सही हदीस है, तो उसमें अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया है कि जो शख्स इस पर फख्र करेगा जाली नसब पर, उसको चाहिए कि अपने वालिद का आला तनासल अपने मुंह में ले ले। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। आका अलैहिस्सलाम तो ऐसा फरमा ही नहीं सकते, हम सबका ईमान है। आप खुद उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ये बिल्कुल गुस्ताही है। तो हुजूर वाला आपने तो वो किताब अपनी टेबल पे रखी हुई है मुश्कात शरीफ, और उसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। आप उसको फरमा रहे हैं जनाबे मन के ये जो है नोट्स है हदीस के, और आप तो कहते हैं कि मैंने उस प्रिंटिंग वाले से कहा है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ाई तुमने तो मैं खरीदना बंद कर दूंगा और अपने स्टूडेंट से कहूंगा ना खरीदा करो। तो जनाबे अली आपकी तो वहां चलती है, तो आपने क्यों नहीं उसकी प्रिंटिंग बंद करवाई? आपने वो ज़ईफ हदीस क्यों नहीं निकलवाई उसमें से? जब आपसे ये सवाल किया जाता है तो आप तो जवाब नहीं देते, और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में आप इस पर कुछ बोलेंगे। कहीं अपना मुंह शरीफ खोलिए ना इस पर भी कि क्यों नहीं मना करते आप। तो जब आप पे अपनी बारी आती है तो बाकी इस हवाला से एक और भी मैं मिर्जा मोहम्मदी के रेफरेंस से पेश कर देता हूं कि मिर्जा मोहम्मदी ने देवबंदी तबलीगी जमात के मुबल्लिग तारिक जमील साहब की किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसकी तारीफ की है, और उस किताब के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से ख्वाब भी बयान किया है। इस तरह की जो चीजें हैं, तो बाकी उसमें मैंने ये भी बताया था कि मौलाना तारिक जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस किताब को पसंद किया, गुलदस्ता अहले बैत वाली किताब को। अब सवाल ये किया गया मिर्जा मोहम्मदी से कि आपने तो उसकी तारीफ की है और उसके बारे में ये ख्वाब भी किसी का बयान किया है, तो उस किताब के अंदर तो ज़ईफ और कमजोर किस्म की रिवायात भी हैं। तो मिर्जा ने उसका ये जवाब दिया कि किसी किताब की तारीफ करना
या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किसी किताब का इस तरह पसंद होना, इस बात की दलील है कि उसकी हर बात ही सही हो। इसका कदम ये मकसद नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई चीज पसंद फरमाई है तो इसका ये मतलब है कि 100% उनमें से कोई चीज लिखा हुआ है। किसी को पसंद ना पसंदीदगी का मामला 100% नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पसंद है तो क्या आप उसकी 100% आदतों को पसंद कर रहे होते हैं? नहीं, चंद एक बातें आपको अच्छी लग रही थी। यानी मैं अगर बार बार तबलीगी जमात को कहता हूं मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसका क्या मतलब है कि मुझे तबलीगी जमात को फजाइल माल पड़ती है, मेरे पेट में दर्द उठता है? जब अपनी बात आती है तो आलमी पा लेंदे हो, और जब हमारी बात आती है तो आप कहते हैं आला ने तारीफ कर दी है सबा सनाबल की, साबित हो गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है। बहुत बड़ा बहुतान है, इल्जाम है, झूठ है। इस हवाले से अगर कोई और बात आपने करें तो कर लें, ताकि ये सारा मसला आज